एक मिनट। क्या हुआ? ये कड़े हमने कहीं देखे हैं? दादी का कड़ा है, दादी के पास देखा होगा। नहीं नहीं, हमने किसी और के हाथ में ये कड़े देखे। सुहानी, ये एक बहुत भारी कड़े हैं। ये डिजाइन भी बहुत पुराना, आजकल के जमाने में ऐसा डिजाइन कोई बनाता ही नहीं है। हाँ, लेकिन अभी हमें ऐसा लग रहा है थोड़े दिनों पहले की बात है कि ये कड़ी हमने किसी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, क्या हुआ? चल। दी, माँ, प्लीज बाहर आइए आप लोग। मैं हमेशा से बेबी के ऊपर शक था। शक? पर कैसा शक मम्मी जी? दादी को धमकाने का शक, उन्हें जान से मारने का शक। पर मम्मी जी, डॉक्टर ने खुद कहा था कि दादी ने ये सब कुछ किया है। उन्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। एक इंसान में 2 से ज्यादा शक। एकदम चुप हो जाना बेबी। अभी पता चल जाएगा बेबी कि किसके अंदर कितनी शख्सियत है। ये सब क्या है मम्मी जी? सच जानने की मशीन। पर सुहानी, ये तुम क्यों कर रही हो? युवराज, अभी तक गुनहगार पकड़ा नहीं गया है। वो गुनहगार हमारे बीच है और जब तक वो हमारे बीच है खतरा टला नहीं है। तो गुनहगार को पकड़ने के लिए आप मुझ पर ये टॉर्चर करेंगी मम्मी जी? ये टॉर्चर नहीं है, सच जानने का तरीका है। बेबी, ये सच जानने की मशीन है। अगर तुमने झूठ बोला तो इसमें लाल बत्ती जलेगी, और अगर सच बोला तो हरी, और बहुत जल्द तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। चलो बताओ, तुम्हारा नाम बेबी है ना? हाँ। युवान तुम्हारा पति है। हाँ। संयम तुम्हारा दोस्त था। हाँ। हमारी फोटो तुमने बदली थी, इसलिए तुम्हारे हाथ में रैशेस आ गए थे। हाँ। वो कंगन तुम्हें दिए थे दादी ने? हाँ।
बेबी झूठ मत बोलो। लाल बत्ती जल रही है इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें वो कंगन दादी ने नहीं दिए थे, बल्कि तुमने उन्हें डरा धमका के वो कंगन उनसे लिए थे और तुमने युवानी को फंसाया। नहीं, बेबी तुम्हारी वजह से हम सबने कितना कुछ सहा है। क्या क्या नहीं किया तुमने। दादी को धमकी, बड़ी चिट्ठियां लिखी तुमने, उन्हें डराया कि जॉन के साथ खिलवाड़ किया, घर में नकली कंकाल रखा, और ये सब तुमने अकेले किया है। किसी ने तुम्हें किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया था। हाँ हाँ, सब कुछ मैंने किया था, वो भी अकेले। किसी ने जबरदस्ती मुझसे कुछ नहीं करवाया था। ये सब कुछ मैंने ही किया था। दादी की बीमारी का फायदा भी उठाया। अपने ऊपर से आप दोनों का शक हटाने के लिए मैंने युवानी को फंसाया। बेबी, अपने लालच के लिए तुमने हम सबको इतना परेशान किया। बड़ी दादी की जान तुमने इतने खतरे में डाली। I won't leave you. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। Wait. युवानी, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं युवानी बिल्ला बोल रही हूँ। आप प्लीज बिल्ला हाउस आ जाइए। युवानी, क्या कर रही हो तुम? माँ, युवानी ने बिल्कुल ठीक किया है। इसे इसके किए की सजा तो मिलनी चाहिए। सर ने तो इसे जेल में। कभी कभी तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता था कि तुम एक ऑर्फन हो। जिंदगी में बस एक ही दोस्त बनाया था ना तुम, सही है, लेकिन उसने भी तुम्हारी परवाह नहीं की। आज समझ आया कि तुम किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। डिस्गस्टिंग बेबी, मुझे तो ये सोच सोच कर भी ना चिढ़ मच रही है कि तुम बिरला खानदान की बहू, और वो बहू जिसे दादी ने इतना प्यार दिया। तुम दादी के साथ ऐसा कर भी कैसे सकती हो? बेबी, तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आई? और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब सच सबके सामने आएगा तब क्या होगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के लालच में मैं अंधी हो चुकी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। इवान, तुम प्लीज मुझे एक चांस दे दो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना इवान, प्लीज मुझे माफ कर दो इवान।
संयम संयम संयम, तुम मेरे दोस्त हो ना संयम, सब संयम तुम मेरे दोस्त हो ना, एटलीस्ट तुम तो मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे माफ कर दो, अपने फैमिली को प्लीज समझाओ ना कि वो मुझे माफ कर दे। संयम डैडी जी आप तो कुछ कहिए ना, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? तो शायद तुम भूल रही हो कि एक बार तुम पे विश्वास कर चुका हूं और तुम्हारी वजह से उसकी सजा मिली मेरी बेटी को। तो वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। मिस्टर बिरला, आइए इंस्पेक्टर, मैंने ही आपको बुलाया था। मैं खुद ही आने वाला था। हमें पता चला है कि इस घर में जो कंकाल मिला है वो उसका नहीं जिसका बताया जा रहा है। जी इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो किसी ने हमारे परिवार के साथ मजाक किया था। आने वाले थे आपके पास अपनी कंप्लेंट वापस लेने। लेकिन मम्मा। शिवानी, हाँ इंस्पेक्टर, वो FIR हमें वापस लेना है। ठीक है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, आपका काम हो जाएगा। चलिए। मम्मा ये क्या किया आपने? आप इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती है? एग्जैक्टली सुहानी, वैसे तो जस्टिस के नाम पर बड़ा ज्ञान देती हो तुम, फिर आज इतना इनजस्टिस क्यों? युवानी को तो तुरंत सजा दे दी थी ना तुमने, तो फिर बेबी को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? सोनी, हमें तुम्हारा फैसला समझ में नहीं आ रहा है। तुम इस जैसे जहर को घर में रहने की इजाजत दे कैसे सकती हो? आप जानती है ना, इंसान अपनी आदत बदल सकता है मगर अपनी फितरत नहीं। अगर फिर से इस बेबी ने कोई धोखा दिया तो? वैसे तुम्हारे फैसले पर कोई शक नहीं है मुझे सुहानी, पर उम्मीद करूंगी कि जो कुछ भी करोगी सोच समझ कर करोगी। सीरियसली मम्मा, आज तो आपने प्रूव कर दिया कि आपके लिए आपका बेटा और बहू ही मायने रखती है। बेटी तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, है ना? मम्मी जी थैंक यू सो मच, मुझे दोबारा चांस देने के लिए, मुझे माफ करने के लिए। उसने तुमसे कहा बेबी कि हमने तुम्हें माफ कर दिया है। मतलब? तुम दादी की गुनहगार और दादी ही तय करेंगे कि तुम्हें क्या सजा देनी। बड़ी दादी, अब आप ही जस्टिस कर सकती है। इस लड़की को ऐसी सजा दीजिए कि फिर कभी ऐसी घटिया हरकत कभी ना करे। ठीक है बेटा, हम कल सुबह इसे सजा सुनाएंगे।